मामा अपनी भांजी को लेकर चले गए थे तो पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया कि भाई मेरी जो बेटी है वो तो ऐसी है ही नहीं, मामा के साथ कैसे चली गई। तो मैम थोड़ा पता लगवाइए। तो वहाँ पर जब हमने पता लगवाया तो वशीकरण हुआ हुआ था बच्ची में। नए साल में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। मोदी जी की सरकार तो काफ़ी हिलती हुई नजर आती है। अच्छा। क्योंकि जब मैंने कुंडली रीड करी तो उसमें पिशाच योग था कुंडली पे। पिशाच योग क्या होता है? जब सैटर्न और राहु एक साथ होते हैं तो ऐसे लोगों पे ब्लैक मैजिक इजीली हो जाता है। एक वर्ड है तंत्र सेक्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहा है इंटरनेट पे। नॉलेज है आपको इस बारे में? तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। क्योंकि आपको पता है कि हम ऑकल्ट रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट करते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, और हमारी ऑडियंस को भी वो टॉपिक्स बहुत पसंद है। और आई एम श्योर आप ये जानना चाहोगे कि आपका अगला साल कैसा रहेगा, 2025 कैसा रहेगा, क्योंकि हम भी बहुत इस टॉपिक में इंटरेस्टेड थे और हम भी जानना चाहते हैं हमारा साल कैसा रहने वाला है। इसीलिए आज हमने फॉर द सेकेंड टाइम बुलाया है एस्ट्रो एंड न्यूमरो क्वीन साधन गुलाटी जी को। इनके लास्ट एपिसोड पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे पार्ट 2 के लिए। तो आप कुछ कहो और वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वागत करते हैं मैम आपका। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? आई एम गुड। आप लोग बताइए। मैं All बहुत good, अच्छी हूँ। मैम कैसा चल रहा है सब? बहुत ही अच्छा चल रहा है और आप लोगों से मिलके तो हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक फैमिली फील आती है। ऐसा लगता नहीं है मैं किसी नई जगह आई हूँ या कुछ ऐसा, बहुत अच्छा आप लोगों और का अभी नेचर। आपको यूरोप में अवार्ड मिला है बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, उसके लिए भी मुबारक हो आपको। वेरी नाइस, ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों की। अरे तो मैम शुरू करते हैं सीधा। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि सिंस आप न्यूमरोलॉजी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपके अक्रॉस तो ये वाले केसेस कम आते होंगे, तंत्र मंत्र और ये वाले, या हो जाता है सामना इनसे भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू? एक्चुअली मैं पहले तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि ब्लैक मैजिक वर्क ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट काफ़ी सारे जब मेरे पास पेड कंसल्टेशंस आने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि यार कोई पैसे दे के मुझे झूठ क्यों बोलेगा कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है या फिर मेरी डॉटर जो है वो घर से चली गई है ना। तो ऐसा लगा कि यार कुछ तो साइंस होगी इसमें। तो फिर मैंने बंगाल में जाकर सीखा इस साइंस को और मैंने देखा इस चीज़ को कि यस ये तो बहुत डिवाइन साइंस है। यानी कि जो तंत्र शास्त्र है उसमें दो तरह से हम उसको वर्क करता हुआ देख सकते हैं। एक होता है वाइट मैजिक और एक होता है ब्लैक मैजिक। तंत्र एक्चुअली हम डर जाते हैं तंत्र सुन के, हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे को नुकसान करेगी। तंत्र इज़ बेसिकली आपके काम को ईजी करने का इट्स माध्यम है ना। अब जैसे ये कैमरामैन हमें शूट कर रहा है, जो कैमरा क्या हो गया, तंत्र हो गया। हमारा काम आसान करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं दैट इज़ तंत्र। तो हम अपनी चीज़ों की, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम तंत्र यूज़ कर सकते हैं। सो सिर्फ ब्लैक ही नहीं होता, वाइट तंत्र भी होता है। ओके, तो ये दो ही तरीके के होते हैं ये जो कैटेगरी है मैजिक की? देखिए जो वर्ड्स वाला होता है दैट इज़ ब्लैक तंत्र। जो ब्लैक तंत्र होता है उसमें 6 तरह के तंत्र होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है शांति कर्म। जैसे अब क्या होता है, हमें पितरों की दोष लग जाता है या पितरों की वजह से कोई लाइफ में हमने कोई भूल हो जाती है, हमसे बैगेज कोई हम कैरी करते हैं, तो दैट कम्स अंडर दिस, दैट इज़ नॉर्मल। किसी का अगर पितृ दोष है तो वहाँ पर उसकी शांति करा दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वशीकरण। ये जानबूझ के करा जाता है किसी भी पर्सन को अपने वश में करने के लिए, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ स्तंभन। स्तंभन इज़ वेरी खतरनाक क्योंकि ये किसी के बिजनेस को डाउन करने के लिए करा जाता है। जैसे अगर किसी को ऐसा लगे कि मेरी तो दशा भी खराब नहीं चल रही, मैंने वास्तु दोष भी पूरा कर रखा है, फिर भी लाइफ में बिजनेस क्यों नहीं चल रहा मेरा, एकदम से स्टॉप क्यों हो गया, तो स्तंभन मीन्स अपने आप में नाम ही बता रहा है कि आपने स्तंभ लगा दिया, आपने उसको स्टॉप करवा दिया। तो मैम जब ये कोई किसी और पे प्रैक्टिस करवाता है, किसी और पे करवाता है ये चीज़, तो फिर उसकी कुछ बिलोंगिंग्स चाहिए होती हैं या उसकी फ़ोटो वगैरह से काम बन जाता है? नहीं, ये जितने भी ये ब्लैक मैजिक है इनमें आपको किसी की फ़ोटो तो ज़रूर ही चाहिए। अगर आपको उसकी कोई ऐसा कपड़ा मिल गया पहना हुआ, फोटो, बाल, नेल्स, इन सब से करा जाता है ये। मैम सिर्फ और सिर्फ फोटो से भी हो जाएगा, बाकी नेल्स वगैरह नहीं है? फोटो से भी हो जाता है ये। तो फिर लोग तो किसी भी बिजनेसमैन को या कोई फेमस सेलिब्रिटी के साथ कर सकते हैं? बहुत लोग करते हैं। आप लोग मानोगे नहीं कि जो हमारे को इसमें दीक्षा दी जाती है वो आपको शमशान में दी जाती है। तो शमशान में बिठा के आपको चिता के सामने दीक्षा दी जाती है। लेकिन जो गुरु हमें जब दीक्षा देते हैं तो वो हमसे वादा लेते हैं कि हम इसको नेगेटिव वे में यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा। है ना। लेकिन काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं नेगेटिवली और मुझे सीरियसली ये बहुत बुरा लगता है देख के कि ये साइंस हमारे फ़ायदे के लिए बनाई गई थी और लोग इसको क्यों नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। तभी ये बहुत ज़्यादा बदनाम है ब्लैक मैजिक। जैसे वशीकरण है या स्तंभन है, एक्चुअली ये साइंसेस क्यों बनाई गई थी कि कोई अगर गलत वे में किसी चीज़ को यूज़ करे। अब स्तंभन मीन्स आप किसी का बिजनेस स्टॉप करें, अब कोई बहुत रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है बिजनेस करने की, तो इसीलिए ये सब चीज़ें इवॉल्व करी गई थी, इनका इजाद करा गया था।
गलत चीज़ को रोकने के लिए। पर लोग आजकल सही के लिए भी, मतलब जो सही होता है उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं आउट ऑफ जेलेसी। जेलसी, यस। तो स्तंभन के बाद आता है विदेशन। ये आपके एनिमीज़ जो हैं ये बढ़ा देता है, या फिर आपको कोई लिटिगेशन हो जाती है इसकी वजह से, तो अगेन इट इज़ ऑल्सो टेकन नेगेटिवली। फिफ्थ स्टेप इज़ उच्चाटन। इसमें जैसे अब मेरी क्लाइंट थी, उनके साथ ही किसी ने उच्चाटन कर रखा था। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मामा ने अपनी भांजी पे करा रखा था। रियल मामा नहीं थे। क्या होता है इसमें? इसमें आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। और हाँ, सो ये मैंने अपने गुरु से फिर करवा के दिया। मैं वैसे इन सब प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करती, मैंने सिर्फ आउट ऑफ इंटरेस्ट सीखा था, लेकिन ये फिर मैंने अपने गुरु से करवा कर दिया। और ये वाला हमारा अच्छा गया था तंत्र। मतलब आज तक मैंने जितने भी तंत्र करवा के दिए लोगों को, उसमें सिर्फ 2 हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए, बाकी हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जाते हैं इसके। लेकिन हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब कोई बहुत जेन्युइन केस होता है तो ही मैं लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती। और लास्ट होता है मारन, जिसमें आप एक इंसान को बेड पे लिटा दो, यानी कि वो पर्सन अपनी जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी ना कर पाए। जैसे आप देखते हो कि मूवीज़ में भी दिखाया जाता है कि प्रीस्ट रस्सियों से बांध के, है ना, एक्सर्शन कर रहा होता है पर्सन का, तो दैट इज़ लास्ट स्टेज मारन। तो मारन क्रिया में मार भी सकता है इंसान बिल्कुल, को? वो इतनी मारने के ताकत लिए होती ही है? होता है। ऐसा हुआ है मेरे क्लाइंट के साथ। थोड़ा केस पे बात करते हैं मैम, थोड़ी डिटेल में अगर आप कोई केस बता सकते हो जो आपके साथ आया अब हो। जैसे मारन केस है, ये एक क्लाइंट के साथ हुआ था कि ऐसा उनको किसी ने बताया, कि किसी पंडित ने बताया जब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, कि इनके ऊपर किसी ने मारन किया हुआ था। अब ऐसा नहीं होता, आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब मैंने कुंडली रीड करी तो उसमें पिशाच योग था कुंडली में। पिशाच योग क्या होता है? जब सैटर्न और राहु एक साथ होते हैं, तो वैसे इसको श्रापित योग भी बोलते हैं। और अगर ये बहुत एडवर्स हो जाए, जैसे 8th हाउस में आ जाए, 6th हाउस में आ जाए, तो इट लीड्स टू पिशाच योग, है ना। तो ऐसे लोगों पे ब्लैक मैजिक इजीली हो जाता है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में भी अगर 8 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई यू आर प्रोन टू इविल आई, यू आर प्रोन टू ब्लैक मैजिक, तो आप अपनी ऑरा को लॉक करके रखिए। तो उनकी कुंडली में पिशाच योग था, तो इट मीन्स ही वॉज प्रोन। कोई अगर करेगा तो ईजिली 6th स्टेप होता है, मतलब ये 6th स्टेज है, दैट इज़ द लास्ट स्टेज। तो वो अगर उन पे हो गई तो दैट इज़ कि उनकी कुंडली भी वीक थी, है ना। सो जब उन्होंने मुझसे डिस्कस करी ये चीज़ कि मैम अब मेरे हस्बैंड तो चले गए, बट मैं चाहती नहीं कि फैमिली में भी दोबारा ऐसा हो, तो तब हमने जब पता लगवाया तो उनके हस्बैंड पे मारन हुआ था। और किसी क्लोज्ड वन नहीं करा हुआ था? किसी रिलेटिव नहीं करा हुआ था। तो फिर उनकी पूरी फैमिली की प्रोटेक्शन करवाई, उनकी ऑरा लॉक करवाई। इसमें मैम क्या क्या चाहिए होता है? जैसे ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम है मारन क्रिया, ये तो इसमें रियल आपके फैमिली वंस ही कर सकते हैं, क्योंकि मारन वाले स्टेप में आपको कुछ ना कुछ बॉडी का चाहिए होता है। जैसे आपकी स्वेट, आपके कपड़ों में स्वेट होता है, आपके बाल मिल जाए, आपके नाखून मिल जाए, तो उन्हीं से हो पाता है ये फोटो से नहीं हो सकता। अच्छा, ऑल राइट। तो और ये मामा भांजी वाला का क्या केस था? हाँ, मामा अपनी भांजी को लेकर चले गए थे, तो पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया कि भाई मेरी जो बेटी है वो तो ऐसी है ही नहीं, मामा के साथ कैसे चली गई, तो मैम थोड़ा पता लगवाइए। तो वहाँ पर जब हमने पता लगवाया तो वशीकरण हुआ था बच्ची पे। तो फिर काफ़ी सारे इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बट उन्होंने तो वो करा था ना, अट्रैक्ट करने वाला, जो आप 5th बता रहे शायद वो था वो। नहीं, वो वशीकरण ही था। जो 5th होता है दैट इज़ मोर डेंजरस, वो उतरवाना मुश्किल होता है। वशीकरण ईजी होता है, वो आप उतरवा सकते हो। वशीकरण कर भी सकते हैं और वशीकरण रिमूव करना भी ईजी होता तो आपने कर दिया था रिमूव उनका? है। हाँ, मैंने नहीं किया था, मैं नहीं करती ये सब, बट एक्चुअली जो मेरे गुरु हैं उनकी टीम है, तो मैं उनको कांटेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वो लोग बिल्कुल प्योर वाले करते हैं, मतलब जिनको चाहिए, ज़रूरत है, नेगेटिव वाला नहीं करते। अच्छा, तो उतारने के लिए भी वही चीज़ चाहिए होती है जो एक्चुअली करने के लिए चाहिए होती है? जी। ऑल राइट। तो एक ऑरा लॉकिंग प्रोसेस समझा देते हैं सबको, हाँ, ऑरा लॉक करने का प्रोसेस है ना, ताकि किसी के साथ ऐसा हो ना। करेक्ट। कभी भी अगर आपके चार्ट में 8-4 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोग बहुत 8-4 का कॉम्बिनेशन कैसे? मतलब मूलांक भाग्यांक आपका 8 या 4 हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 और 4 प्रेजेंट हो, है ना, किसी भी ऑर्डर में? हाँ, चाहे या आपका फर्स्ट हो या चंद्रमा वीक हो जाए। अच्छा। क्योंकि ऐसे लोग भी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, जल्दी से पिघल जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो जल्दी ये भी ब्लैक मैजिक प्रोन होते हैं। या फिर आपकी राहु की दशा या अंतरदशा आ जाए आपके चार्ट में। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही। तो यहाँ से अगर आपका ऐसा कुछ भी है तो आपको आपकी ऑरा लॉक करके रखनी चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो, है ना, घर के अंदर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती हमें, क्योंकि हमारे घर सब, हम हिंदूज़ हैं, हमारे घरों में टेम्पल्स होते हैं, है ना। सो घर से बाहर अगर आप जा रहे हो, आपको अपनी ऑरा लॉक कर लेनी चाहिए। मेरे तो बच्चों की भी इवन मैं ऑरा लॉक करती हूँ, स्कूल जाते हैं तो, अच्छा, है ना। सो क्या करते हैं हम 3 बार चैंट करते हैं। मैं थोड़ा सा स्टेप करके दिखा देती हूँ। इसको हम अपने पीछे से स्टार्ट करेंगे।
है ना। ऐसे कप शेप में आपको अपने हाथ बना लेने हैं, पीछे से बिगिन करना है, उद्रेका उद्रेका उद्रेका, देन लेफ्ट क्लीन माय ऑरा क्लीन माय ऑरा क्लीन माय ऑरा, देन उद्रेका उद्रेका उद्रेका, देन क्लीन माय ऑरा क्लीन माय ऑरा क्लीन माय ऑरा। ऐसे आपको 3 बार करना है और फिर आप अपने घर से बाहर निकलिए। इससे आपकी ऑरा लॉक हो जाएगी और आपके ऊपर कोई भी अगर ब्लैक मैजिक करना चाहेगा तो वो हो नहीं पाएगा। पर ये उस केस में एप्लीकेबल है अगर कोई किसी इंसान की बिलोंगिंग है उसके पास और उससे कर रहा है, उस केस में बिलोंगिंग्स हैं तब तो थोड़ा बहुत मैजिक हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन उस लेवल का नहीं हो पाएगा जिस लेवल का हो सकता है। साथ ही में एक प्रोटेक्शन कॉइन आता है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक पिरामिड बॉक्स आता है, पिरामिड बॉक्स के अंदर प्रोटेक्शन कॉइन डाल के पूरी फैमिली की फोटो रख दीजिए घर के वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपके ऊपर कभी कोई ब्लैक मैजिक कर ही नहीं पाएगा। या सुलेमानी हकीक रख दीजिए साथ में। तो ये सब हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही बने हैं। ऑलराइट मैम और किस तरह के केस आते हैं आपने सुने हैं कि ब्लैक मैजिक किस रीज़न की वजह से किया जा रहा है? बहुत सारे केसेस हैं आजकल, तो आपको पता ही है कि लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस आते हैं कि एक केस मेरे पास आया था कि एक फादर थे, डॉटर चली गई बिना बताए, तो उन्होंने कहा मेरी डॉटर तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती मैम, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब डॉटर की डेट ऑफ बर्थ देखी तो वहाँ पे चंद्रमा वीक था, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन था डेट ऑफ बर्थ में। तो वहाँ से देख के मैं समझ तो गई थी कि बच्चे को मूड स्विंग्स हुए होंगे, बट ब्लैक मैजिक है वो मैं कंफर्म नहीं कर सकती थी जब तक मैं कुंडली ना देख लूँ या मैं अपने उनको गुरु को कंसल्ट ना कर लूँ। तो वहाँ पर जब हमने चेक करा तो यस, जो डॉटर थी वो किसी के साथ अफेयर में थी और उनके साथ वो भाग गई थी और पिछले 7 सालों से शी वॉज लॉस्ट। ओह, पिछले 7 साल से? बिल्कुल। और फिर आपने वो वापस आई जब आपने उनको ये वाला केस हमारा बहुत सक्सेसफुल नहीं गया, मैं सच बताऊं तो हम वापस नहीं ला पाए बच्ची को, लेकिन हमने ये कंफर्म कर लिया कि शी इज़ फाइन, ओके वो ठीक है। बट ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि जैसे वापस नहीं आ पा रही, वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम कराया हुआ है उनके ऊपर एक्सट्रीम कराया हुआ है। एक्चुअली वो एक मुस्लिम के साथ भागी हुई हैं, अच्छा सो वहाँ पर काफ़ी एक्सट्रीम कराया गया है उनके ऊपर, तो हम उतार नहीं पाए उसको। मतलब हमारे आज तक सिर्फ 2 ही केसेस हैं जो सक्सेसफुल नहीं हुए एंड दिस इज़ वन ऑफ द केस, इसलिए मुझे याद भी है। सो यहाँ हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाए। मैम वैसे हमने तंत्र के बारे में तो बहुत सारी बातें करी अपने पॉडकास्ट में, पर आजकल एक वर्ड है तंत्र सेक्स जो कि बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहा है इंटरनेट पे। कुछ नॉलेज है आपको इस बारे में? तांत्रिक सेक्स जो है ये 6000 साल पहले, अगर आप उठा के देखो चरक संहिता, अगर आप देखो आयुर्वेद, अगर आप देखो कामा सूत्र, वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये, अब जैसे भी मैंने बताया कि तंत्र क्या होता है, टू मेक योर लाइफ इजी, टू मेक योर थिंग्स बेटर। जब भी योनि जो है ये एक्टिवेट होती है तो इट ब्रिंग्स गुड फॉर्चून इन द लाइफ ऑफ मेल, है ना। अगर हम प्लानिटरी टर्म्स में बात करें तो वीनस प्लैनेट एनहांस होता है, जिसकी वजह से लग्जरी आती है, पैसा आता है लाइफ में। सो ये आपकी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अटेन कराता है। अब आजकल इसको लस्ट से जोड़ दिया गया है, बट इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ लव, इट इज़ इटर्नल लव, जो जैसे राधा कृष्ण का लव होता है। जैसे हम शिव शक्ति की बात करें, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शक्ति की योनि से निकला है शिवलिंग। अब हम शिवलिंग को भी नेगेटिव लेते हैं, इट्स लिंग ऑफ शिव जी, बट एक्चुअली इट्स अ मिलन ऑफ शिव शक्ति। किसी को भी रिलेशनशिप इशू होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पे चार्ज करके उनको पहना देते हैं। किसी को चाइल्ड बर्थ इशू है तो हम एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष शिवलिंग से चार्ज करके उनको पहना देते हैं। किसी भी फीमेल या किसी भी कपल को रिलेशनशिप इशू होता है तो हम शहद चढ़वाते हैं शिवलिंग पे। तो एक्चुअली वहाँ पर जो पॉजिटिव तंत्र है, जो वाइट तंत्र की मैं आपको बात करी थी, ये उसका ये बहुत डीप वर्जन है उसका, तो कभी इस पे बात करेंगे डिटेल में। ऑलराइट मैम, जो हम कह रहे थे इंट्रोडक्शन में भी कि अगला साल कैसा होगा, 2025 कैसा होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो बताओ। हमारी ऑडियंस को बड़ा शौक है जानने का और हमें भी पर्सनली, तो कुछ बताओ क्या क्या होने वाला, जनरल कुछ प्रेडिक्शंस हैं नेक्स्ट ईयर के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? एक्चुअल अगर मैं बताऊं, अगर हमारे हम सनातन की बात करें तो 1 जनवरी को हमारा न्यू ईयर नहीं होता। ये जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से, ये रोम में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था, जहाँ पर जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। और आपको तो पता ही है कि वेस्टर्न कल्चर को पूरी दुनिया फॉलो करती है ना। सो वहाँ से ये सभी कंट्रीज़ में आना स्टार्ट हो गया और 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो गया। जबकि अगर आप देखो इसमें ना ही कोई ऋतु परिवर्तन होता है, ना ही कोई त्यौहार होता है, और जो भारत है ये त्योहारों का देश है। तो हमारी जो न्यू बिगनिंग्स होती हैं, जो हमारी हैप्पीनेस होती है, वो कब होती है? जब त्यौहार आते हैं। हम त्योहारों को पंचांग से देखते हैं कि दिवाली कब है, होली कब है, कभी सेम डेट पे दिवाली होली नहीं आती। तो सिमिलरली हमारा हिंदू का जो नव वर्ष स्टार्ट होगा, दैट विल बी चैत्र महीना जो आएगा, उसकी जो प्रतिपदा होगी तब हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होगा, जो
नेक्स्ट ईयर 30 मार्च से आने वाला है। तो आप सोचिए 30 मार्च तक शनि का साल ही चलने वाला है। अच्छा। एक्चुअली ये होता है, हिंदू कैलेंडर के ऐसे हिसाब देखा से। जाता है। तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मंगल और सूर्य दोनों प्लैनेट एक्टिवेट होंगे, क्योंकि जब आपको पता होगा चैत्र नवरात्रि आती है तो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करा जाता है। तो माँ दुर्गा की सवारी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन है इस साल का राजा, यानी कि किसका साल आ रहा है। तो इस साल किसका आ रहा है? ये सूर्य का साल आ रहा है। अच्छा, पर 9 नंबर सूर्य 9 का। नंबर की भी एनर्जीज रहेंगी, बिकॉज डेफिनेटली जो नंबर्स होते हैं उनकी एनर्जीज भी आती हैं। तो सन और मार्स काफ़ी एनर्जीज सिमिलर ही हैं, तो इसलिए नए साल में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। मोदी जी की सरकार तो काफ़ी हिलती हुई नज़र आती है। अच्छा। 2025 में हिल जाएगी ऐसा कुछ है? 2025-26 तक तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसे अब हमने देखा था 2016 में क्या सबसे बड़ा इवेंट हुआ था, क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन हुई थी, है ना। तो ऐसी कोई और इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आएगी सरकार, जिसकी वजह से तब तो सपोर्ट मिल गया था, क्योंकि तब मोदी जी, उनकी सरकार की दशा बहुत अच्छी चल रही थी, तो तब तो उनको जनता का सपोर्ट मिल गया था। बट इस बार थोड़ा मुश्किल दिखता है सपोर्ट की उनको मिले, तो ये सरकार मुझे थोड़ी हिलती हुई नजर आती है। कंट्रोवर्सीज होंगी। उसके अलावा सूर्य से रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं उनके आप प्राइजेस बढ़ते हुए देखोगे। अब सोना जो है दैट इज ऑल्सो सूर्य का पदार्थ है। सोना के मतलब गोल्ड के रेट बहुत बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अभी भी आपके पास मार्च तक का मौका है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए। लाख तक जाने वाला है गोल्ड का प्राइस अरे वाह। मार्च के बाद, है ना। आपने कर दिया इन्वेस्ट? हाँ बिल्कुल, मैं तो करती रहती हूँ। अच्छा। और रियल एस्टेट कैसा रहेगा? रियल एस्टेट स्पेशली लैंड के रेट्स बढ़ेंगे और न्यू बिगनिंग्स आएंगी लोगों की लाइफ में, क्योंकि 2025 में हम देखें तो 25 नंबर की भी काफ़ी एनर्जीज है। तो 25 नंबर क्या बताता है? अगर कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ भी 25 होता है ना, तो उनका चाइल्डहुड थोड़ा स्ट्रगलिंग रहता है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर थोड़ा स्ट्रगलिंग जाएगा, और उसके बाद आप देखोगे अप्रैल मई के बाद स्थितियाँ पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। मैम ये सब भी देखने को मिलता है क्या? मतलब आप कर सकते हो प्रेडिक्ट कि नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं? यस डेफिनेटली नेचुरल डिजास्टर्स आने वाले हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होंगी। और क्योंकि जब सैटर्न पाइसेस में जाएंगे तो आप देखोगे कहीं पानी से रिलेटेड भी काफ़ी नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके। ओह। और वॉर्स भी होने इंडिया भी इंडिया इज सेफ, अगले साल तक। इंडिया इज सेफ, इंडिया इज गोइंग टू प्लेस 2026 के लिए कह रहे हैं मैम कि 2026 में वॉर आएगी, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी स्थितियां बन रही है। केतु अपनी चरम सीमा पे होगा 2026 में, और बहुत बड़ा ग्रहण आने वाला है जिसमें 7 प्लैनेट्स एक साथ होंगे। तो 2026 थोड़ा पॉलिटिकली थोड़ा वॉर के हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छा नहीं जाएगा, पर 2025 थोड़ा स्टेबल रहेगा उस टर्म से। इंडिया को बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है 26 में। इंडिया को नेटो का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वहाँ इंडिया क्या होगा कि इंडिया राइज कर जाएगी बाकी लोगों की वॉर्स को देख के, इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी। अच्छा। तो इंडिया इज गोइंग टू राइज, इट्स अ गुड टाइम ये फॉर मैम इंडिया। पता है चलता है कि इंडिया राइज करेगी? हाउ डू यू स्टडी इट? ये एक क्या बोलते हैं हम, कंट्री का कुंडली बनती है। तो ट्रांजिट जो होती हैं प्लैनेट्स के, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की कुंडली से भी होता है? नहीं नहीं, ये भारत की कुंडली बनती है। जब हमें भारत को आज़ादी मिली थी तो उस डेट को लेके हम एक कुंडली बनाते हैं, तो वहाँ से एक जनरल प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं। पर अगर प्रेडिक्शन की मैं बात करूँ तो ये जैसे हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि 1 नंबर के लिए कैसा जाने वाला है या 2 नंबर के लिए कैसे जाने वाला है, बट मैं चाह रही हूँ हम अपनी ऑडियंस को कस्टमाइज प्रेडिक्शन दें। ठीक ये है। बहुत जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि अब 1 तारीख को कितने लोग बॉर्न है, सभी के लिए पॉजिटिव नहीं सही जा बात सकता। 2 तारीख को कितने लोग बॉर्न है, अब ऐसा लोग कनेक्ट करेंगे कि भाई 9 और 2 एनिमीज हैं, 2 नंबर वालों के लिए अच्छा नहीं जाने वाला, और वहीं बेचारों का सबकॉन्शियस नेगेटिव हो जाएगा, भाई मेरी तो बैंड बनने वाली है अगले साल, है ना। तो मैं चाह रही हूँ ऑडियंस सीखे कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए अगला साल कैसे जाने वाला ठीक है, परफेक्ट है। बता दो। है ना। सो हम कुछ कस्टमाइज प्रेडिक्शन सीखते हैं। अब हम फिर से न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं। ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी जो है ना, ये एक ऐसी साइंस है जो प्रीमियम लोगों के लिए रखी गई थी, है ना। अब आप देखो 1976 में एक मूवी आई थी कभी कभी, आपने उसने एक एक्स्ट्रा ई नोटिस किया था? नहीं किया होगा शायद, क्योंकि तब तो हम पैदा भी नहीं हुए नहीं थे, किया मैम, देखा लेकिन अब कर लिया, अब इतने पॉडकास्ट कर लिए तो अब नोटिस मालूम है कि हाँ बॉलीवुड की मूवीज में अल्फाबेट्स ऐड करे जाते हैं एक्स्ट्रा। तो तब एक्चुअली प्रचलन में इतनी नहीं थी। क्यों? जैसे आपने देखा होगा कि जो राजा होते थे उनका वास्तु अलग होता था, प्रजा का वास्तु अलग होता था। तो सिमिलरली न्यूमरोलॉजी जो है ये एक प्रीमियम साइंस है। अब आप एस्ट्रोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी की दशा देख लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और उसकी रेमेडी करा देते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी से हम क्या नहीं कर सकते। हम किसी का नेम, किसी का मोबाइल, किसी की दशा, इवन मतलब आप लोगों को शायद हैरानी हो रही होगी सुन के, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी से दशा निकल सकती है, हम न्यूमरोलॉजी से भी दशा निकाल सकते हैं। अच्छा। सो
आम जनता को, मुझे पता है बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट अब मेरे को गुस्सा करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस साइंस को सिखाते नहीं हैं। ये साइंस जो हिडन रखी गई है कि भाई डेट ऑफ बर्थ से कैसे दशा निकालनी है, क्योंकि आप देखो कि आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता कब जब वो नाड़ी काटी गई तब था एक्चुअल टाइम, बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी वो एक्चुअल टाइम है, क्योंकि 2 मिनट के स्पैन में ना कुंडली चेंज हो जाती है। सो आपको नहीं पता आपकी कुंडली ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता होता है कि क्या एग्जैक्ट DOB है। तो जब हम उससे दशा निकालते हैं तो बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस होती हैं। ऑलराइट। तो काफ़ी सारे लोग इसको फॉलो तो करते हैं, पर बताता रिवील कोई नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पर्सनल ईयर सिखा देंगे कि आपका ये पर्सनल ईयर आ रहा है, बट एक्चुअली जो आपकी दशा होती है ना, इसी से पता चलता है आपका आने वाला साल कैसा है। तो ये पूरे साल तक वैलिड रहेगा? ये 1 ईयर की होती है। और ये इतना प्रिसाइज है कि हर महीने वाइज हमें पता चल जाएगा? देखिए 4 तरह से दशाएं होती हैं न्यूमरोलॉजी में, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा। अगर आपको अपने डेली इवेंट्स प्लान करने हैं वो सूक्ष्म दशा से करे जाते हैं। जैसे अगर किसी को गृह प्रवेश करना है, किसी को अपना कोई नया काम करना है, गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल भी इवन खरीदना है, तो भी हम सूक्ष्म दशा को फॉलो करते हैं। दूसरी नेक्स्ट आती है प्रत्यंतर दशा। ये मंथली होती है कि आपको अपना कोई मंथली इवेंट प्लान करना है। अब जैसे मुझे अभी यूरोप जाना था, तो मैंने वो देखा कि मेरी प्रत्यंतर दशा 6 नंबर की आ रही थी, तो उसमें फॉरेन ट्रैवल होता है। अच्छा। देन अंतरदशा, दैट इज़ ईयरली। एंड देन महादशा, ये बहुत लंबे टाइम के लिए होती है। थोड़ा जैसे 6 नंबर की 6 साल चलेगी, 7 नंबर की 7 साल चलेगी, ऐसे करके ये डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट की। ठीक है, तो मैम सीखते हैं अपनी अपनी दशा आप निकालना। कस्टमाइज बताने वाले थे ना? हाँ, कस्टमाइज तो बात कर लेते हैं कि कस्टमाइज आपको अपनी अंतरदशा कैसे निकालनी है। हम यहाँ पे पेन पेपर ले लेते हैं। तो हम आज बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ सीखने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों को सिखाई जाती है लोशु ग्रिड। अब लोशु ग्रिड क्या है? इट्स अ लक्ष्मी यंत्र, सॉरी। तो ये चाइना की साइंस है। अब हमें कितनी आदत है कॉपी करने की। तो चाइना में आप देखो कि पूरा ही ज्योग्राफी अलग है। हमारे नॉर्थ में पहाड़ है, उनके साउथ में पहाड़ है, इसलिए चाइना जो है ये बहुत ज़्यादा, इतनी पॉपुलेशन ओवर इंडिया से कम थोड़ी है उसकी पॉपुलेशन, फिर भी हमसे ज़्यादा तरक्की क्यों करी हुई है? क्योंकि हमेशा आपका साउथ भारी होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग भी। सो हमारा क्या है? हमारा नॉर्थ भारी है, जिसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ आती तो हैं पर हम ग्रैब नहीं कर पाते, राइट। और हमारे साउथ में वाटर एलिमेंट है। आप देखो पूरा साउथ इंडिया पानी है वहाँ पे, है ना। साउथ में होना नहीं चाहिए वाटर, क्योंकि ये नॉर्थ का एलिमेंट है। इस वजह से इंडिया के पास इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ज़्यादा टैलेंट होने के बाद भी हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे। तो इसीलिए जो उनकी साइंस है हम उसको कॉपी कर रहे हैं। बट एक्चुअली लोशो ग्रिड से, मतलब मैं किसी साइंस की बुराई नहीं कर रही यहाँ पे। मैंने न्यूमरोलॉजी जब सीखी थी ना, मैंने हर तरह की न्यूमरोलॉजी सीखी, बट मैंने ये देखा कि जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है दैट रिजेंबल्स विद इंडियंस, है ना। नॉट ओनली इंडियंस, इवन फॉरेन वालों के साथ भी रिजेंबल करती है। बस देश काल पात्र वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा प्रेडिक्शंस चेंज हो जाती है, बट ये ऑल ओवर दी ग्लोब यूज़ होती है। पर लोशु ग्रिड ओनली अप्लाइज टू चाइना। ऑलराइट। तो मैं आज आप लोगों को इंडियन न्यूमरोलॉजी सिखाने वाली। ठीक है। और ये इतनी अच्छी साइंस है कि इससे आप हूबहू एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे आप इससे ये भी देख सकते हो किसी के चार्ट में कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, नेम एंड फेम इन कंट्री एंड अब्रॉड है, जैसे विराट कोहली के चार्ट में है, सानिया मिर्जा के चार्ट में है। तो ये सब चीज़ें या तो आपके चार्ट में प्रेजेंट है, नहीं तो हम इसको क्रिएट करते हैं फिर। ठीक है। अब जैसे हम राजयोग की बात करें, अभी तक आपने सुना होगा कि ये कुंडली में होता है राजयोग, है ना। ये डेट ऑफ बर्थ में भी देखा जाता है। किसी की कुंडली में अगर राजयोग है तो वो एक्टिवेट कब होगा? जब उसकी दशा आएगी। अब भाई एस्ट्रोलॉजी में 18 साल की दशाएं हैं, कब आएगा राजयोग? जब बूढ़े हो जाएंगे, है ना। कितने लोग तो कुंडली में राजयोग होता है, बोलते हैं हमें तो राजयोग है ही नहीं, क्योंकि दशा ही नहीं आई थी, है ना। तो न्यूमरोलॉजी में राजयोग जो है, मतलब कम कम स्पैन की हैं, 6 या 7 साल की मैक्सिमम दशाएं हैं, तो यहाँ पर आपको ईजिली उसके रिजल्ट मिल जाते हैं। और अगर राजयोग नहीं होता तो फिर हम इसको नेम से भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट। राइट। तो चलिए पहले हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, फिर हम नेम चेन साइंस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये एक ग्रिड बनती है जिसपे फर्स्ट लाइन जो होती है दैट इज 319, सेकंड इज 675 एंड थर्ड इज 284। तो आपको अपनी पूरी DOB इसमें पुट कर देनी होती है, इसी सीरीज में 319, 675, 284। अब मैं इस साइंस की क्यों इतनी तारीफ कर रही हूँ, वाई दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शन का, इसमें सेंचुरी नंबर नहीं डाला जाता ग्रिड में। अब आप सोचो 1 और 9 कितने स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेल नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के,
भाई कोई 19 बॉर्न भी होता है ना, जैसे अब मुकेश अंबानी है 19 बॉर्न है, कोई 19 बॉर्न भी होता है ना, हम बोलते हैं कि भाई क्या राजयोग लेके पैदा हुआ है पर्सन। अब 19th सेंचुरी में जो लोग बॉर्न है फ्री में मिल गया उनको तो 19, तो सेंचुरी को अवॉइड करते हो। हाँ, एंड वी डू नॉट पोजेस क्वालिटी ऑफ 19, सो इसीलिए सेंचुरी को इसमें इंक्लूड ही नहीं करते ग्रिड में, इसीलिए यहाँ से और सटीक प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं। तो एक बार आप ये ग्रिड दिखा दो हाँ, ऑडियंस को। तो दिस इज द ग्रिड, ये ग्रिड है और इसी ग्रिड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट कर देनी है। वो कैसे करनी है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका ले? सलमान खान। अरे वाह, 27 दिसंबर 1965 डेट ऑफ बर्थ है सलमान खान की। अब मैं बोल रही हूँ हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ को ग्रिड में पुट कर लेना है। तो 2 आप देख रहे हो यहाँ पे है, तो 2 अपनी जगह, देन 7 अपनी जगह, देन 12 का 1 अपनी जगह, देन दिसंबर का 2 डाला हमने। अब मैं बोल रही हूँ हम 19 नहीं डालेंगे, तो इस 19 को हमने कट कर दिया, हम इसको ग्रिड में पुट नहीं करेंगे। देन हमने पुट करना है 6 जो सलमान खान जी के पास है, और हमने पुट कर देना है 5, राइट। अब इसमें 2 नंबर और ऐड होंगे, क्या? मूलांक और भाग्यांक। मूलांक क्या होता है? आपका बर्थ डेट, जिस पे आपका बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हो। अगर तो वो सिंगल डेट है तो सिंगल ठीक है, और अगर वो एक कंपाउंड फॉर्म है तो उसको सिंगल पे लेके आएंगे। तो सलमान खान 27 बॉर्न है, तो 27 को अगर हम सिंगल पे लाएं तो 9, तो 9 पुट कर दिया हमने। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को एक बार प्लस कर लेते हैं, 2 + 7 9 + 1 10 + 2 12 12 + 10 22 28 और 5 33 का 6, तो एक और 6 हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये नेटल चार्ट है सलमान खान का, मतलब ये समझ लो एक तरह से उनकी कुंडली है। ओके। अब मुझे सलमान खान की दशा तो मैं बाद में देखूंगी, अगर मुझे सलमान खान की प्रेडिक्शन करनी है ना, तो मैं क्या क्या देखूंगी उनके चार्ट में। 1-9 का कॉम्बिनेशन है, विच इज़ अभी मैंने बताया था कि 19 से भी कोई बॉर्न होता है तो वो राजयोग होता है। तो किसी के चार्ट में 1 है और 9 है तो इट्स अ राजयोग डेट, है ना। 6 7 5 की पूरा प्लेन कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसको पारसमणि योग बोलते हैं। ये क्या होता है? पारसमणि योग का मतलब, अब पारसमणि का क्या मतलब है कि जो उसको टच करता है सोना बन जाता सोना बन जाता है। अब सलमान खान के साथ जो भी रहेगा उसको कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। आप देखो पूरी खान इंडस्ट्री को किसने उठा के रखा हुआ है। हाँ, सोहेल भाई और अरबू को भी नहीं उनको भी कोई कमी नहीं है वैसे पैसे की। हाँ, तो वो सलमान खान की वजह से पूरी फैमिली जो है राइज कर रही है, क्योंकि 6 7 5 जिनका प्लेन कंप्लीट हो रहा होता है उनकी वजह से फैमिली में पैसे की कमी नहीं आएगी। और ओके, करियर भी उठा दिया उन्होंने वैसे। ज्यादातर ये देखा जाता है कि वो खुद उस पैसे को बहुत एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन फैमिली में बहुत अच्छे से लग्जरी एंजॉय होती है। अब सलमान खान कितना भी, चलो लग्जरी तो यूज कर रहे होंगे, मैरिज ही नहीं हुई तो कौन है उस लग्जरी को यूज करने वाला? बाकी के लोग ही करेंगे, तो खुद नहीं कर पा रहे। तो पारसमणि योग ऐसा करता है, बट पैसे की कमी नहीं आने देगा, है ना। ऐसे ही 6-2 कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन बन के आते हैं, हम जो एस्ट्रोलॉजी में कभी हमने सुने होते थे, वो न्यूमरोलॉजी से हम देख सकते हैं। मैम जैसे अभी उनके ऊपर थ्रेट चल रही है कि भाई धमकी भी आ रही है उनके पास, तो ये भी दिखता है इसके कि वो उसके लिए अब बचेंगे दशा या क्या देखनी होगा? पड़ेगी कि क्या दशाएं चल रही हैं। तो एक बार हम दशा कैलकुलेट करनी सीख लेते हैं, कैसे निकालनी होती है। पेज चेंज कर लेते हैं, वापस आएंगे हम सलमान खान जी के चार्ट पे। तो कैसे निकाली जाती है? आपको अपना डेट लिख लेना है, आपको अपना मंथ लिख लेना है। ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी, सिर्फ चेंज होगा ईयर और आपका बर्थडे किस दिन आया। आपका डे नंबर आपको लेना होगा कि आपका बर्थडे जिस दिन आया उस डे का एक नंबर निकल के आएगा। अच्छा, जैसे मंडे का एक नंबर है। हाँ, यस, लाइक दैट। तो हमने सलमान खान की डेट तो सेम ले ली 27, मैं इधर दिखा के लूँ क्या? 27 ले ली, देन मंथ 12 ले लिया, ईयर हमने अब 27 दिसंबर को बर्थडे आया था, तो अभी तो दिसंबर आया नहीं है, तो हम लास्ट ईयर लेंगे कि पिछले साल क्या दशा आई थी, क्योंकि अभी आप थ्रेड की बात कर रहे हो, तो हम आने वाला टाइम नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं थ्रेड क्यों आया, क्या दशा एक्टिव हुई थी, है ना। तो हम ईयर में ले लेंगे 2023, क्योंकि 27 दिसंबर 2023 से उनकी दशा शुरू हुई, आपके बर्थडे से बिगिन होती है ये। अच्छा, अगर हम यहाँ 24 लिख देंगे तो अपकमिंग बर्थडे की निकल आएगी कि इस बर्थडे के बाद कौन सा आने वाला साल कैसे जाएगा वो दिख जाएगा। यस। बट हम ये थ्रेड अगर देखना चाह रहे हैं तो हमको पुरानी दशा देखनी पड़ेगी। अगर हमको देखना है कि उनका ब्रेकअप कब हुआ था तो वो उस ईयर की दशा हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके हम अपनी लाइफ का कोई भी इवेंट देख सकते हैं। अब डे नंबर देखने के लिए रूल्स बता देती हूँ। अब जैसे अगर आपका मंडे को बर्थडे आया तो 2 नंबर, ट्यूसडे को आया तो 9, वेडनेसडे को आया तो आप 5 लोगे, थर्सडे को आया तो 3 लोगे, फ्राइडे को आया तो 6 लोगे, सैटरडे को आया तो 8, संडे को आया तो 1। अब 7 दिन ही होते हैं तो 7 नंबर्स हमने बात कर ली।
अब सलमान खान का डे नंबर एक बार निकालना पड़ेगा। मैम वेडनेसडे था उस दिन। ओके, तो डे नंबर फिर हम 5 लिख देंगे। अब हम पूरी कैलकुलेशन में एक बार प्लस कर लेती हूँ, फिर हम ऑडियंस को भी दिखा देंगे। 27 को हम सिंगल पे लाए तो 9, 12 को हम सिंगल पे लाए तो 3, 23 को हम सिंगल पे लाए तो 5, प्लस 5 तो ऑलरेडी सिंगल है तो 5 + 5 10, 10 + 12 22, 4 नंबर की अंतरदशा। 4 नंबर राहु। ये देखिए कैसे करा था हमने, 27 को सिंगल पे लाए, देन 12 को सिंगल पे लाए, 23 को सिंगल पे लाए, 5 तो ऑलरेडी सिंगल था तो 22 से आ गया सिंगल 4। तो अभी अभी मैंने बात की थी कि जब भी राहु का साल आता है, अब 2020 में क्या हुआ था, अनसडन आपको कुछ ना कुछ इशू आएगा। तो सलमान खान की 4 नंबर की अंतरदशा आई है, तो इसीलिए इनको ये बहुत धमकियाँ मिल रही हैं। अब इनके बर्थडे के बाद इनको नहीं मिलेगी, अगर इनकी बेटर हो रही होगी दशा, वो तो निकालना पड़ेगा अब नेक्स्ट क्या आ रही है। बट ये बहुत सटीक प्रेडिक्शंस इससे हम कर पाते हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, आपको याद होगा वो जो उनको एक इशू आया था कूली मूवी के सेट पे 1982 में, है ना। तो जब मैंने कैलकुलेट करा तो उनके चार्ट में 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 नंबर है अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में, 1, 2 और 4, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो तब उनकी उस टाइम पे 9 नंबर की अंतरदशा चल रही थी, है ना। तो 4 ऑलरेडी प्रेजेंट था और 9 की जब अंतरदशा आई तो 9-4 का योग बन गया। तो 9-4 किसी के भी चार्ट में होगा ना, तो ये बंधन योग फॉर्म करता है। ऐसे लोगों को हॉस्पिटल यात्रा करनी पड़ती है। अच्छा, एक बार लाइफ में या जब योग एक्टिव होता है, अच्छा, जब दशा आएगी उसकी। अब सपोज मेरे चार्ट में बहुत सारे योगाज हैं, क्या मैं अगर पारसमणि हो गया, मैं लाइफ टाइम थोड़ी ना लग्जरी में रहूंगी, या लाइफ टाइम थोड़ी ना पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी तो होता है। तो ये दशा कब तक चलती है, मतलब क्या टाइम पीरियड होता है मोस्ट? बर्थडे टू बर्थडे। बर्थडे मैम जैसे यहाँ पे 4 आया है, मतलब ये इनका एक हार्ड टाइम है, जैसे इनको थर्ड कॉल्स आ रहे हैं, तो जैसे किसी का 5 आया, 6 आया, तो वो आप एक बार बता दो, अगर लोग घर बैठे कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी दशा, तो 5 क्या सिग्निफाई करता है, 6 क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात कर लेते हैं, 1 नंबर से बिगिन करते हैं। अब सपोज इस कैलकुलेशन से किसी का 1 नंबर आया था, तो 2025 का कैलकुलेट करने के लिए उन्हें अपना 24 वाला बर्थडे डालना पड़ेगा। Yes. तब जाके पता चलेगा कि आगे का साल कैसा आएगा। यस। या 2025 डालना पड़ेगा। अब जिनका बर्थडे बिगनिंग में आ जाएगा, जैसे मेरा 25 जनवरी है, तो मेरा तो बिगनिंग में ही आ जाएगा, तो मैं तो 25 जनवरी को कैलकुलेट कर लूँगी। बट अगर मुझे अभी रनिंग निकालना है अपना कि ये साल अब जाते जाते मेरे को क्या, मेरी क्या नंबर चल रहा है, तो मैं 24 वाला ही लूँगी। अगर हमें ये देखना है बेसिकली कि हमारे सबके लिए 2025 कैसा रहेगा, तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में 2024 से कैलकुलेट करेंगे या 25 से? 24 से कैलकुलेट करोगे टिल 25। ओके। जैसे कोई जून बॉर्न है तो जून 24 से लेके जून 25 तक। तो इसमें एंड लिमिट भी डालनी होती है क्या? नहीं, एंड लिमिट नहीं डालनी होती ना। ये देखो ना, 27 दिसंबर हमने तो 23 बेसिकली ईयर में हम 24 डालेंगे। हाँ, अब अगर सलमान खान का ये देखना है कि आगे अब उनको थ्रेड कॉल आएगी या नहीं आएगी, या आगे कैसे जाने वाला है, तो हम 23 की जगह 24 कर देंगे। तो 27 दिसंबर 2024 से लेके 27 दिसंबर 2025 तक सलमान खान का कैसा जाएगा, वो ये नंबर बताएगा। ऑलराइट। ऐसे 4 नंबर निकलते हैं जिसकी हम डिटेल प्रेडिक्शन कर पाते हैं, हूबहू एस्ट्रोलॉजी की तरह। अब आप खुद देखो, अब इतनी डिटेल प्रेडिक्शन अगर 4 नंबर्स निकाल रहे हैं तो, और वो आपकी ग्रिड में भी ऐड होंगे, तो वो क्या योग फॉर्म कर रहे हैं, तो इससे कितनी डिटेल प्रेडिक्शन निकल के आएगी। ऑलराइट। तो मैम अब बताओ कि जब इन नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, तो अगर इसी कैलकुलेशन से आपका 1 नंबर आया था, तो 1 डेफिनेटली बताता है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स आएंगी आपकी लाइफ में, कुछ आप नया ऐड ऑन करोगे। प्रेजेंट बिजनेस में आप नया ऐड ऑन कर सकते हो, या अगर आप कुछ नया खोलने का सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है, मतलब बिजनेस वगैरह। हाँ, फॉर बिजनेस ओनली, न्यू बिगनिंग्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। अब कोई बोले कि भाई मैरिज, तो मैरिज इज ऑल्सो न्यू बिगनिंग, पर 1 नंबर में नहीं होती वो। ओके। सो कोई भी नया काम, न्यू बिगनिंग, मतलब प्रोग्रेसिव रहता है ये, ठीक है। तो 2 नंबर अगर आया किसी का इस कैलकुलेशन से, तो इट्स अ टाइम फॉर फैमिली, रिलेशनशिप को टाइम देने का होता है, तो आपकी इसमें मैरिज हो सकती है। और अगर कोई बोले कि मैडम मुझे बिजनेस से रिलेटेड बताओ 2 नंबर में, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई आपको कुछ करना है तो आप पार्टनरशिप में करिए, इंडिविजुअली कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि ये आपका फैमिली के साथ सपोर्ट का टाइम है। ऐसे लोग अगर फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो भी अच्छा टाइम रहता है उस टाइम के लिए। ऑलराइट। 3 नंबर अगर किसी का आ जाए तो बिकॉज जुपिटर का नंबर है, हम सबको पता है, तो ऐसे लोग काफ़ी विजडम होती है उनके अंदर, और कुछ न्यू लर्निंग करते हैं, कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि जब 3 नंबर आया था तो उन्होंने कोर्सेज ज्वाइन करे थे, है ना। तो ये एक चेंज लेकर आता है आपकी लाइफ में, बट विद विजडम, पॉजिटिव चेंज। अब 1 नंबर में भी हमने बोला था पॉजिटिव चेंज, मतलब न्यू बिगनिंग बोली थी, बट ये न्यू बिगनिंग एट टाइम्स नेगेटिव भी जा सकती है। जैसे अगर सपोज 1 नेगेटिव है आपके चार्ट में, तो ये आपको ऑफिस पॉलिटिक्स या डीफेम भी दे सकता है,
ओके बट 3 इज मोस्टली पॉजिटिव, क्योंकि ये 3 जो क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो ये आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन ही देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ट देखना जरूरी है कि भाई 1 पे वो कि वो कहाँ पे पॉजिटिव पोजीशन था या वो नेगेटिव है आपके चार्ट में। ऑलराइट 4 का तो आपने बता दिया कि 4 का मैंने बता ही दिया आपको, है ना। 4 में आपको स्किन इश्यूज भी होते हैं, 4 में आपको हेल्थ इशू, कोई आपका ऐसा क्रॉनिक हेल्थ इशू जो दबा पड़ा था वो निकल के आ जाए, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन 4 एक मनी नंबर भी है, तो क्योंकि राहु जो है ये अनसडन डेथ, वो अनसडन मनी देते हैं, सो यहाँ पर पैसा आने के भी बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन 4 के साथ थोड़ा स्पेशल केस है दैट इट वर्क्स गुड इन इवन, मतलब आपके चार्ट में अगर डबल 4 हो जाए तो बेटर है, सिंगल 4 बहुत अच्छा हमने नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, जैसे आपने बोला कि पैसा भी आएगा और हार्ड टाइम्स भी आएंगे, 4 जिसका आ रहा है, तो सलमान भाई ने पैसा भी कमाया होगा और वो सब भी आया कि यस अच्छा सब चीज़ होती हैं। भाई, पैसा अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है। सो 5 नंबर की अगर हम बात करें तो जैसे स्टेबिलिटी का नंबर है, तो स्टेबिलिटी देता है लाइफ में, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की 5 नंबर में फ्रॉड हो जाता है, क्योंकि ये फाइनेंस का नंबर है, ये आपको फाइनेंस के लिए ओवर पोजेसिव भी बनाता है। यहाँ इन्वेस्ट कर लिया, वहाँ इन्वेस्ट कर लिया, प्रॉपर्टी ले ली और वहाँ आप फंस गए, आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर लिया था। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि 5 आपके चार्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। अब सपोज करो 5 मल्टीप्लाई हो जाए या 5 के साथ 4 आ जाए, तो यहाँ पर ये नेगेटिवली प्रूव होगा। अगर आप पैसा कमाओगे तो आपकी बीमारी में जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ बंधन योग। तो ये सब डिटेल्ड प्रिडिक्शन हम डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली 6 की बात करें तो अगेन इट इज़ टाइम टू मिंगल, रिलेशनशिप, आप एसेट खरीदोगे, लग्जरी का टाइम होता है, कई लोग ट्रैवल भी करते हैं 6 नंबर में, बट फॉर लग्जरी या फॉर क्या बोल सकते हैं हम, एन्जॉयमेंट, नॉट फॉर स्टडीज़, राइट। 7 नंबर की अगर हम बात करें तो ये आपका लक एनहेंस करता है, बहुत ही अच्छा टाइम रहता है जब भी 7 नंबर की दशा होगी, क्योंकि बिकॉज 7 इज़ टाइम ऑफ सेल्फ एनालाइजेशन। तो आप अपने पे फोकस करोगे कि भाई मेरी अब आगे कैसे ग्रोथ हो, आप रिसर्च करोगे खुद पे। तो 7 नंबर में हम बोलते हैं कि कोई न्यू बिगनिंग तो नहीं करनी, लेकिन आप प्लानिंग करो अब आपको आगे क्या करना है, और जब सूटेबल प्रत्यंतर दशा आएगी यानी कि मंथली अच्छा होगा तो तब हम एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके। पर तो 7 जब बिगिन होता है तो कुछ 3-4 मंथ्स आपको प्लानिंग करनी होती है कुछ न्यू बिगिन करने की, क्योंकि आपका लक फैक्टर साथ देगा। अब 7 ना, आपने सुना होगा कि लकी 7, लकी नंबर 7, एक वीक में 7 डेज होते हैं। भाई प्लैनेट तो 9 है पर डे 7 क्यों होते हैं? और इंद्रधनुष के साथ रंग, देन सूर्यदेव के साथ घोड़े, तो 7 जो है ये एक लकी नंबर है न्यूमरोलॉजी का। तो जब भी आपका 7 नंबर एक्टिव होगा या 7 नंबर दशा से आ जाए तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है वो। पर हम 7 को तो अनसर्टेनिटी का नंबर भी कहते हैं। 7 नंबर अनसर्टेनिटी नहीं देता, 7 नंबर आपको रिसर्च ओरिएंटेड बनाता है, आपका लक फैक्टर एनहेंस करता है, बेशर्त है कि वो बहुत मल्टीपल ना हो आपके चार्ट में, तो ये पॉजिटिव ही है 7। ओके आप देखो कितने सारे फिल्म स्टार जो हैं ये 7 को फॉलो कर रहे हैं। अब कियारा अडवाणी ने अपना नेम चेंज करा, आलिया अडवाणी नाम था, कियारा अडवाणी करा, 7 पे जा रहे नेम। करण जौहर, देन आलिया भट्ट, उसके अलावा कैटरीना कैफ ने अपना नेम चेंज करा। वो भी 7 पे। कैटरीना का एक क्रिश्चियन सरनेम था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया, कैफ उनका सरनेम नहीं है। ओके अभी रिसेंटली उर्फी जावेद ने भी अपना नाम चेंज करा है। उर्फी जावेद ने नेम चेंज करा है, उसके बारे में तो मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग है कि मिसिंग नंबर पे नेम लेके जाना है, तो आज मैं ये बहुत बड़ा मिथ भी ब्रेक करने वाली हूँ। ठीक है। तो चलो 7 पे वापस आ जाते हैं। तो ये लकी नंबर है, आपका लक काफ़ी एनहेंस करता है, मैं इसकी साक्षात गवाह हूँ, मैं 25 की 7 बॉर्न हूँ, सो बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत पॉजिटिव नंबर है। देन 8 नंबर अगर आपका आ जाता है इस कैलकुलेशन से, तो जैसे बोलते हैं ना 8 डिलेज का नंबर है, बट इट इज़ अ पावरफुल ईयर, आपको मेहनत बढ़ानी है इसमें अपनी। जैसे ना शनि रिजल्ट कब देते हैं, चप्पल घिसा के, आपकी चप्पल कब घिसेगी, आप मेहनत करोगे, तो आपको इसमें मेहनत अपनी बढ़ानी है, हार्ड वर्क बढ़ाना है आपको अपना, है ना। तो जो जब शनि की दशा स्टार्ट होती है तो फर्स्ट 6 मंथ्स थोड़े से स्ट्रगलिंग ज़रूर जाते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत बढ़ती है उसमें। पर अगर आपने वहाँ पे आलसपन दिखाया, लेजीनेस दिखाई, तो वो जो डिले वाली बात है वो तो आपके साथ होगी, क्योंकि आपने शनि के फीचर को फॉलो नहीं करा, है ना। 9 नंबर अगर आपका आ जाता है तो 9 तो कंप्लीशन का नंबर है, तो काफ़ी पावरफुल ईयर रहता है, या हम बोल सकते हैं कि काफ़ी एक्टिव ईयर रहता है वो। अभी जैसे नेक्स्ट ईयर 9 का आने वाला है, तो जैसे एक्टिव एनर्जीज देखेंगे भी हम, काफ़ी लोग पिलग्रिमेजेस भी ट्रैवल करेंगे, तो पिलग्रिमेजेस का तो कभी हम अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे। हर एक नंबर अपने अगर सूटेबल पिलग्रिमेज में जाता है, अब जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लो, क्यों उनका 7 इतना उनको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ऑलरेडी महेंद्र सिंह धोनी के पास 7 है, फिर भी वो 7 नंबर की चेन पहनते हैं, जर्सी नंबर 7 पहनते हैं, कंपनी का नाम द 7 है।
धोनी जी जो हैं ये इनके गांव रांची जो इनका गांव है वहाँ पर इनकी एक कुल देवी है, वो हर महीने वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। सो आप अपनी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अगर सूटेबल पिलग्रिमेज फॉलो करते हो तो आपका लक काफ़ी एनहेंस हो जाता है। ओके क्योंकि वहाँ पर आपको मार्स और केतु दोनों की एनर्जी मिल जाती है। सो बहुत पॉजिटिव रहता है। बट ओवरऑल 9 इज़ अ गुड नंबर, लेकिन थोड़ा सा ड्राइविंग केयरफुली करनी होती है क्योंकि एक्सीडेंट दे सकता है। ओके। सो 9 किसी का भी एक्टिव होता है तो मैं तो पहले से ही एक प्रोटेक्शन किट बनवा देती हूँ कि भाई अपनी गाड़ी में रख लो। प्रोटेक्शन किट में क्या क्या होता है? ये तो एक पेड रेमेडी होती है हमारी, हम क्लाइंट को बना के देते हैं। चलो दे देते हैं ऑडियंस को। हाँ मैम, यहाँ पे दे दो कुछ ऑडियंस के लिए फ्री में। हाँ, क्योंकि अगला साल जैसे 9 की एनर्जीज तो लेकर आएगा ही, तो काफ़ी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे भी, तो यहाँ से सबको फ़ायदा हो जाएगा। अगर ये आप हर कोई करके रख सकते हैं, इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। आपको अपनी फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो के पीछे आपको एक सिंबल बनाना है। मैं बना के दिखा देती हूँ। ये आपको ब्लैक कलर के पेन से बनाना है, मैं ग्रीन से बना रही हूँ। ये सिंबल होता है, ये यहाँ से बिगिन होता है, नीचे जाना है एंड देन मेक इट अ सर्कल। ये हीलिंग का सिंबल होता है। ये कौन सी साइंस में है? इसको चोकोरे बोलते हैं। अच्छा। किसी को अगर हेल्थ इशू भी है ना तो भी आप इसको अपने लेफ्ट हैंड पे बना लो। अच्छा। ये हीलिंग का सिंबल होता है, तो ये इसको फोटो के पीछे बना लेना है। पूरी फैमिली का भी एक साथ कर सकते हैं, या फिर जो ड्राइविंग पर्सन है उसका तो कर ही लो। पूरे लेफ्ट हैंड पे कहीं भी बना सकते? हाँ, लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पे आप कहीं भी बना लीजिए, लेकिन अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट पे नहीं बनता बिकॉज इट्स अ डिवाइन सिंबल। ओके मैम इन सब का ये सब वर्क कैसे करते हैं वैसे? इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन क्या होता है? जैसे देखिए, ये तो चलिए रेकी का सिंबल है, लेकिन जैसे जो ज़ीबू सिंबल्स होते हैं, आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी मैंने आपके पॉडकास्ट में बहुत सारे सिंबल्स दिए थे। ये क्या होते हैं, ये हमारी एंजल्स के साथ इजीली कनेक्ट कर जाते हैं। तो इनको कोई ऐसा नहीं होता कि आपको अट्यून होगे। जैसे क्या होता है, इसका एक अट्यूनमेंट प्रोसीजर होता है। जब आप इन सिंबल से कोई जैसे रेकी ग्रैंड मास्टर आपको अट्यून करता है तो ये आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जो कोई भी नॉर्मली भी यूज़ कर सकता है, इसमें कोई अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कुछ मनी के सिंबल्स होते हैं, जब आप उनसे अट्यून हो जाते हैं तो आपकी मनी ब्लॉकेजेस ओपन होती है। जैसे हम फाइनेंशियल हीलिंग कराते हैं, हम पढ़ाते भी हमारे प्लेटफॉर्म पे मनी रेकी हीलिंग, लक्ष्मी नारायण हीलिंग, तो उसमें हम सिंबल से अट्यून करते हैं सामने वाले को। तो उससे क्या होता है, उसकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, उसके चक्रास ओपन होते हैं, तो मनी कहीं ब्लॉक्ड है, कहीं स्टक है, तो वो ओपन हो जाता है ना। लेकिन ये जो सिंबल बताया है, इसके लिए ट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारी ऑडियंस यूज़ कर सकती है। तो फोटो के पीछे बस ये बना के रख ले? नहीं, मैं बता रही हूँ, आपको एक रेड कलर का क्लॉथ लेना है, उसको अपनी साउथ डायरेक्शन में रख देना है, वहाँ पे आपको चमेली के तेल का दिया जलाना है और आपको बजरंग बाण चैंट करना है। अच्छा। हाँ, 1 टाइम ही आपको चैंट करना है। कीप इट इन दी साउथ डायरेक्शन। ये आप ट्यूसडे को बनाएंगे, नेक्स्ट डे वेडनेसडे को आपने इसको बंद कर देना। अच्छा, इसमें आपको 9 ड्राई डेट्स भी डालने हैं। अच्छा। हाँ, 9 छुआरे। तो ये डाल के इसमें आपने एक कपूर का पीस डालना है, बंद करिए इसको, डिक्की में रख दीजिए, या फिर कोई स्कूटी चलाता है उसमें रख दीजिए, या फिर आप एक ईगल की फ़ोटो भी लगा सकते हो। अच्छा। किसी का भी अगर एक्सीडेंट का योग होता है तो ये भी हम करा के देते हैं। जी। कोई देख ले दोस्त यार तो ऐसा सा लग रहा है कि वो बोला टोना वोना तो नहीं कर रखा किसी ने, क्या है ये? हाँ, तो ये तो सेफ है ना, ये तो आप छुपा के रख दो डिक्की में, है ना। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। अच्छा मैम, आप नेम चेंज की भी बात कर रहे थे, तो जैसे अब हर साल न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से भी अलग होता है इंसान के लिए, कुछ चीज़ें फेवर होती है, कुछ चीज़ें हर साल बदलती है ना, प्लैनेट्स भी मूव कर रहे हैं, और नाम हम एक ही नंबर पे रख लेते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नाम, वो नंबर आपको पूरी लाइफ टाइम फेवर कर जाए, या और हर साल नाम ना चेंज करना पड़े? क्योंकि अगर आप का पूरा साल का रिजल्ट अलग है तो नाम भी हर साल फिर बदलना चाहिए टेक्निकली। देखो, नेम एक लौती ऐसी रेमेडी है जो आप एक ही बार करते हो लाइफ में। नेम मैं कहती हूँ एक ऐसा मंत्रा है जिसको पॉजिटिवली सेट तो आप करते हो, लेकिन वाइब्रेशन पूरी दुनिया देती है। आपका चैंट करके, आपका जब आप सोशल साइट्स पे दिखता है तो वहाँ से आपके नेम को बहुत जल्दी वाइब्रेशन मिलती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी पर्सन लेमैन की तरह अपना नेम चेंज ना करे, है ना। मेरे वेबिनार में भी लोग आते हैं और बोलते हैं मैडम मैंने अपने नेम में AA कर दिया था 23 के 5 पे ले जाने के लिए, 5 नंबर मिसिंग था, या कुछ भी कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और आपको नेम चेंज या तो आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कराओ, या फिर मैं तो कहती हूँ सीखो। मैं तो हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि सीखो, बिकॉज हम अपनी हर समस्या का खुद समाधान है ना। सो आपको अगर अपना बेटर वर्जन बनना है तो आपको सीखना चाहिए इन सब साइंसेस को। और आपको मैं बता दूँ 2025 में ये साइंसेस से और भी ज़्यादा आगे जाने वाली हैं। 2020 से तो काफ़ी बूम गया है हमारी ऑकल्ट साइंस इंडस्ट्री में। 2024 में जिन लोगों ने सीखा है ना,
लर्न कराए, और वो भी प्रोफेशनल कोर्सेज यानी कि डिटेल्ड वाले, 25 में उनकी अब इनकम स्टार्ट होगी। अच्छा। हाँ, तो इकलौता ऐसा मैं कहूँगी साइंस है जिसमें आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। मैं तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ही बोलती हूँ इसको, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट आपको लाइफ टाइम मिलने वाले हैं। तो नेम चेंज का आप कह रहे थे मिथ भी आप बस्ट करोगे, तो क्या मिथ है? तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, भाई 5 पे नेम ले जाओ, 1 नंबर पे नेम ले जाओ, बट मैं ये बोलती हूँ कि आपके चार्ट में जो नंबर्स प्रेजेंट है और वीक हो रहे हैं, जैसे अभी हम वीक नंबर्स की बात कर रहे थे, सपोज करो आपको फीवर हो रहा है ना, और आप दवाई ले रहे हो कि अच्छा मुझे फीवर हो रहा है तो कहीं मुझे वॉमिटिंग ना हो जाए, मैं वॉमिटिंग की दवाई खा लेता हूँ, तो क्या आपका फीवर ठीक हो जाएगा? नहीं। तो आपके चार्ट में जो नंबर्स ऑलरेडी वीक हैं, या जो आपके चार्ट में नंबर्स जो हैं, वीक किसे कहेंगे मैम? क्योंकि कोई नंबर 1 बार आ रहा है, जैसे हमने ग्रिड बनाया, कोई 2 बार आ रहे हैं। हाँ, तो जो weak किसे मल्टीपल कहेंगे? नंबर्स होते हैं वो वीक होते हैं। अच्छा, 2 बार आ रहे हैं वो नंबर वीक है? हाँ, या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब जैसे सपोज करो आपके चार्ट में अभी मैंने बोला 9-4 का कॉम्बिनेशन है, मैंने इसको बंधन योग क्यों बोला? क्योंकि इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन। 5-4 कॉम्बिनेशन इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन, बट डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये थंब रूल नहीं होता, डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे। ओके। अब जैसे हम बात करें डॉक्टर त्रेहान की, इंडिया के बहुत बड़े हार्ट सर्जन हैं, चार्ट में 5-4 का कॉम्बिनेशन है, उनके लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये बंधन ही हो गया, इसने आपकी हॉस्पिटल यात्रा ऑन करनी है। अब आपको तो रोज़ हॉस्पिटल जाना ही पड़ रहा है ना, तो ये इसका टोटका भी होता है। किसी का 5-4 ही हो गया, 9-4 ही हो गया, तो हम बोलते हैं भैया हॉस्पिटल जाके महीने में एक बार जाओ, वहाँ पे कुछ खर्चा करके आ जाओ, क्योंकि इस योग ने आपका खर्चा कराना है, आप खुद ही जाके कराए। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो प्रोफेशन के हिसाब से पता चलता है कि नंबर वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट। तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि भाई अपने भाग्यांक को स्ट्रॉन्ग रखो, बिकॉज भाग्यांक मतलब ना बता ही रहे भाग्य का अंक है, तो आपका लक आपका साथ दे। भाई मेहनत तो हर कोई कर रहा है, आप कर रहे हो, मैं कर रही हूँ, रिक्शे वाला भी तो मेहनत कर रहा है, बट उनको इतना रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्होंने अपना लक फैक्टर एक्टिवेट नहीं किया हुआ। लक फैक्टर कैसे एक्टिवेट करें? हाँ, तो जो नेम साइंस होती है ना, इसको हमको लेमैन की तरह यूज़ नहीं करना कि 1 3 5 6 पे ही नेम लेके चले जाओ। अभी जैसे रिसेंटली उर्फी जावेद ने अपना नेम चेंज करा है ना। उर्फी जावेद ने अपना जब नेम चेंज करा तो उनका ना मूलांक 24 है और भाग्यांक भी इनका 6 है, मतलब शायद 33 के 6 से आता है। सो उर्फी जावेद का जब नेम चेंज हुआ तो 6 पे ही लाया गया, वो भी 24 के 6 पे। सो तो ये अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है? 3-6 आ गए। अच्छा हुआ है ये, अच्छा। क्योंकि जो 6 मल्टीपल हो, अब मैं बोल रही हूँ मल्टीपल हो के नंबर इम्बैलेंस हो रहा है, वीक हो रहा है, तो यहाँ पे नेम से उसको स्ट्रेंथ दी गई। अच्छा। तो जो नंबर वीक हो रहा है, यानी कि जो नंबर खराब हो रहा है आपके चार्ट में, पहले तो हम उस पर वर्क करेंगे, फिर देखेंगे मिसिंग नंबर एक्टिवेट करना है या नहीं करना, क्योंकि कुछ नंबर्स का हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होना ही अच्छा होता है। तो जैसे कोई नंबर 2 में है, 2 बार आ रहा है तो वो वीक है, तो तीसरी बार आ गया तो वो स्ट्रांग होने लगता है? तीसरी बार दशा से नहीं आना चाहिए, नेम से आ जाए तो वहाँ उसको स्ट्रेंथ मिलती है। आप उसको क्रिस्टल पहन लो, स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा, क्रिस्टल के भी होते हैं नंबर्स के? यस, हर एक नंबर का क्रिस्टल होता है। अच्छा जी। ओह, ऑलराइट। जैसे अब आप देखो, मैंने यहाँ पे टाइगर आई पहना हुआ है ना। अब आई एम ऑलरेडी नंबर 4, मेरे चार्ट में 3 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, मैंने एक का भी क्रिस्टल नहीं पहना हुआ। मैं 7 और 4 का कॉम्बिनेशन हूँ, मैंने उन्हीं दोनों के क्रिस्टल पहने हुए हैं। ये 7 चक्रा क्रिस्टल है, ये 7 नंबर का होता है, ये टाइगर आई पिरामिड है, ये 4 नंबर का होता है। तो भाई जो नंबर्स प्रेजेंट है, जब तक हम उनको स्ट्रेंथ नहीं देंगे, हम कितनी भी मिसिंग नंबर थ्योरी पे चले जाएं, हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके। कैटरीना कैफ जैसे अभी मैं बात कर रही थी, है ना, ऑलरेडी 7 नंबर प्रेजेंट है डेट ऑफ बर्थ में, उनका मूलांक 7 है, 16 बॉर्न है वो, है ना। नेम भी 7 पे लाए जब नेम चेंज करा। तो ज़्यादातर लोग इसी थ्योरी को फॉलो करते हैं कि मूलांक भाग्यांक को ही पॉजिटिवली एक्टिवेट करना है, या 7 नंबर का सपोर्ट लेते हैं ज़्यादातर लोग। जैसे मैंने बोला लक फैक्टर एनहांस करता है, जैसे अमिताभ बच्चन है ना, चार्ट में कितने सारे नंबर मिसिंग है, 3 ही नंबर है 1 to 4, फिर भी नेम 7 पे है खाली। भाई उन्होंने क्यों नहीं एक्टिवेट करा 5 को, 6 को, 3 को? वो भी तो लेके जा सकते थे, जबकि 6 नंबर तो बॉलीवुड का है। और उनको क्या कमी है न्यूमरोलॉजिस्ट की? वो तो फॉलो भी करते हैं, ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है उन्होंने। सो यहाँ से सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी मैं कहूँगी बड़े लेवल के लोग हैं, वो इस साइंस को फॉलो करते हैं। ऋतिक रोशन की बात कर लेते हैं। ऋतिक रोशन की आपको चाइल्डहुड स्टोरी पता है? ना। ऋतिक रोशन वॉज अ स्पेशल चाइल्ड। क्या आपको पता है ऋतिक रोशन जो है, उनके आई थिंक 15 या 16 ईयर्स तक डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि भाई ये जो पर्सन है ना, इसको, ये तो बिल्कुल हीरो बन ही नहीं सकता,
क्योंकि वो स्टैमरिंग प्रॉब्लम थी उनको, क्योंकि वो 10 बॉर्न है, तो ये कार्मिक डेट होती है वैसे भी। तो ये इनका तो 1 होता है, 1 तो अच्छा नंबर 10 होता है। का 1 जाता है, लेकिन अब जैसे 1 कैसे आ रहा है, 10 से आ रहा है, 19 से आ रहा है, 28 से आ रहा है, 37 से आ रहा है, सबके अलग अलग वो होते हैं, ऑलराइट। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो 10 इज अ सेमी कार्मिक डेट। सो कोई भी 10 पर बॉर्न होता है तो व्हील ऑफ फॉर्चून बोला गया है, या अर्श या फर्श, मिडल तो है ही नहीं उनके पास। अच्छा। सो 10 बॉर्न भी ये बात थी, और वो एक स्पेशल चाइल्ड थे। सो उन्होंने ऋतिक रोशन का नेम चेंज करा गया। ऋतिक रोशन, अब आप देखो कि री की साउंड आ रही है, RI से नेम बिगिन हो रहा है, तो री मतलब रीस्टार्ट योर लाइफ, यू हैव टू अगेन रीस्टार्ट योर लाइफ, है ना। और ऋतिक रोशन ऑलरेडी देखे तो हम बहुत अच्छे कंपाउंड पे आता है, कोई ख़राब कंपाउंड पे नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी नेम के आगे H लगाया गया। अब कोई ऋतिक रोशन तो नहीं बोलता, हर कोई ऋतिक रोशन बोलता है। तो फिल्म स्टार्स के साथ क्या होता है ऐसा कि जब भी वो अपना नेम चेंज करते हैं ना, तो दे डोंट ऐड एनी अल्फ़ाबेट इन देयर नेम, है ना, या तो वो आगे कोई एक इनिशियल लगा देंगे या कोई एक शॉर्ट फॉर्म निकल आती है नेम की। अब जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान के नेम जो SH की साउंड से बिगिन हो रहा है, तो कहीं पे भी SH की साउंड होती है तो ये आपको हेल्थ इशू देता है। शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू में बोला हुआ है कि काश ऐसा कोई दिन जाए कि मुझे बैक पेन ना हो। तो वहाँ पर SH की साउंड को आप हटाएंगे तो H अगर आप सपोज करो हटा दो, तो शाहरुख खान डजंट लुक गुड्स, है ना। और वैसे भी जैसे जो ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, ये डायरेक्ट चेंजेस नहीं करते, ये दुनिया को दिखाते नहीं है कि भाई हमें न्यूमरोलॉजी सक्सेस मिला है, वो दिखाते हैं हमारे हार्डवर्क से हमें मिला है, राइट। सो SRK के नेम को फेमस कर दिया गया। अब SRK मीन्स 7 पे आ रहा है, पहली बात तो नेम मैंने आपको बोला, जैसे सब लोग 7 को फॉलो करते हैं। और SR की साउंड जो है, SR मीन्स सर, तो वहाँ आप देखो जब से SR के नाम हुआ है उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ी है, राइट। अब जैसे मेरी कंपनी का नाम है साईराम क्रिएशंस, तो हम भी SRK यूज़ करते हैं। साईराम क्रिएशंस ऑलरेडी 7 पे जाता है, लेकिन SRK भी 7 पे ही जाता है। मैं भी 7 फैक्टर को बहुत फॉलो करती हूँ। तो आपके हिसाब से नेम चेंज सही तरीके से कैसे करना चाहिए? ये एक 12 स्टेप फॉर्मूला होता है जिसमें हम अपने नेम को सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएटिंग राजयोग इन द नेम। देन उसके बाद साउंड्स देखी जाती है नेम में, कोई बैड साउंड तो नहीं आ रही। उसके बाद देखा जाता है आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट सिंक्रोनाइज है या नहीं है आपके DOB से। अब जैसे ऋतिक रोशन का नहीं था R, तो वहाँ पे H भी लगाया गया, बैड साउंड को भी मिडल में कर दिया गया, मतलब बिगनिंग में नहीं आनी चाहिए बैड साउंड, मिडल में आ रही है तो चलेगा। जैसे कोई नेम होता है रितेश, हितेश, SH आ रहा है लेकिन बिगनिंग में नहीं है, क्योंकि बिगनिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है बैड साउंड को, तो बिगनिंग में नहीं आनी चाहिए। एंड में चलेगा, एंड में फिर भी चलेगा, 50% रिजल्ट देता है, बिगनिंग में 100% बैड रिजल्ट देता है। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपके नेम में कितने मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स हैं। मल्टीपल अल्फ़ाबेट भी हेल्थ इशू क्रिएट करते हैं। अब आप देखो इरफान खान, किरण खेर, RR करा था नेम में, सबको पता है रिजल्ट क्या हुआ था। तो जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको वर्जित है, आपको उसको अपने नेम में मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। अच्छा, जैसे R है, I है, M है, N है, ये कुछ कार्मिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो इनको अपने नेम से मल्टीपल करो ही मत, ये ऐड ही नहीं होने चाहिए। इनको करना ही नहीं है मल्टीपल, बिल्कुल मना है मल्टीप्लाई करना। ओके। सो मल्टीपल अल्फ़ाबेट थ्योरी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका नेम किस कंपाउंड पे है, और ज़्यादातर दुनिया क्या देख रही है, गुड कंपाउंड पे नेम लेके जाना है, और इसको तो फॉलो ही नहीं करा जा रहा। ये 5th स्टेप है हमारी नेम चेंज साइंस में। फिर ग्रेडिंग होती है, नेम की एक अलग से ग्रेड बनती है, कौन सी प्लेस पे क्या आ रहा है। जैसे अगर आपके नेम की 3rd प्लेस पे U आ जाए, V आ जाए, तो ये आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं देगा, रिलेशनशिप इशू देता है। तो ऐसे करके नेम की भी एक ग्रेड बन के आती है। मतलब आप बहुत स्टनिंग प्रेडिक्शन नेम से ही कर सकते हो। तो मेरे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि मैम हम आपका कोर्स करने के बाद तो अब हम नेम से ही किसी के बारे में बता देते हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ बिजनेस करना है या नहीं करना, रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना, कैसे आगे डील करना है ना। और हर एक पर्सन की अब हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, उसकी दशा निकाल लेते हैं कि इसका टाइम कैसा है आने वाला, तो मैं इसके साथ प्लानिंग करूँ या ना करूँ, है ना। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा आपको लाइफ में, मतलब हम जैसे लोगों के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहने का मतलब आप खुद से ही अपनी गाइडेंस ले लेते हो। ऑलराइट। तो ये पूरा 12 स्टेप फॉर्मूला होता है, जिसको हम सिखाते भी हैं अपने कोर्स में। तो भाई हम कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपको मैम से कोई भी कोर्स करना है तो आप कर सकते हो। कोर्स नहीं भी करना, मैं तो बोलती हूँ आप हमारी कम्युनिटी का लिंक डाल देना। हमारा एवरीडे 6 बजे एक वेबिनार होता है, फ्री वेबिनार होता है, ओके। जिसमें हम फ्री में भी लोगों को बहुत हेल्प करते हैं अच्छा। कि कैसे आप अपनी लाइफ का खुद का बेटर वर्जन बन सकते हो। तो कभी न्यूमरोलॉजी, कभी एस्ट्रोलॉजी, कभी डाउजिंग, कभी रेकी, बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं SR के प्लेटफॉर्म पे, बट हम फ्री कोर्सेज भी कराते हैं। ऑलराइट। तो आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ। हम सारे लिंक डाल देंगे। बट मैम आप आए हो और कुछ रेमेडीज ना दो ऑडियंस को, ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप रेमेडी क्वीन के नाम से फेमस भी हो। तो आज आप क्या रेमेडीज लाए हो लोगों के लिए, थोड़ा बताओ। ऐसा करते हैं, 2025 आ रहा है तो 25 उपाय
आज हम शेयर करते हैं 2025 के चलो जी, हो जाए। अपना नया साल कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। तो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं कि न्यू ईयर का क्या रिचुअल करना है। ठीक है। ना, आपको एक प्लेट ले लेनी है, अच्छी सी क्रॉकरी की प्लेट ले लीजिएगा। आपने उसमें अपनी फ़ोटो डाल देनी है घर के सभी फैमिली अर्निंग फैमिली मेम्बर्स की, क्योंकि ये हम मनी का रिचुअल कर रहे हैं, है ना। तो फ़ोटो डाल देनी है और उसके ऊपर चावल रख देने हैं। देन आपने 3 सिनेमन रोल्स ले लेने हैं, पूरे पूरे टूटे फूटे कटे पटे नहीं होने चाहिए। 3 सिनेमन रोल ले लेने हैं और ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। बीच में रख देनी है बे लीफ। बे लीफ के ऊपर आपने अपनी एफर्मेशन लिखनी है। कितने सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं बट उनको उसका रिजल्ट ही नहीं मिलता, क्यों? क्या आपको पता है? सही से नहीं कर रहे होंगे, सही तरीके से प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब तक आपकी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। अब कभी आप सोचो, हमने बचपन में साइकिलिंग सीखी थी, ड्राइविंग सीखी थी, 10 साल बाद भी चलानी पड़ जाए, भूलते हैं क्या हम? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने अपनी मसल्स को इन्वॉल्व किया था। तो जब तक आपकी मसल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होगी, आपको उस चीज़ का रिजल्ट ही नहीं आएगा। तभी कहते हैं ना, लिख के लर्न करो, भाई दिमाग में रह जाएगी वो चीज़। तो आपको लिखना ज़रूरी है। तो आपको वो एफर्मेशन यूनिवर्स को बोलने के साथ साथ यू हैव टू राइट ऑन अ बेलीफ, और उसके ऊपर फिर आप थोड़ा सा मनी ऑयल या कोई इत्र लगा दीजिए। मनी ऑयल क्या होता है? मनी ऑयल बहुत अच्छे से वर्क करता है, कितने सारे क्लाइंट्स को हम देते हैं मनी ऑयल। बट वो सिर्फ आपके पास ही मिलता है। हाँ, और कहीं भी मिल तो लोग अपने घरों में से क्या यूज कर सकते हैं? इत्र यूज कर इत्र यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर मतलब कोई खर्चा नहीं करना, आप गुलाब का इत्र यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज मनी ऑयल भी हम यूज़ कर सकते हैं। और डेली आपने उस विश के ऊपर लगा देना है, जो बेलीफ है उसके ऊपर आपने लगाना है। नाइट में आप ये करोगे, मॉर्निंग में उठ के नहाने के बाद आप उसको बर्न कर दीजिए। सेंड दी एशेस टू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग योर विश। ऐसा आपको 1 जनवरी से लेके 3 जनवरी तक 3 दिन लगातार करना है। ठीक है। आप इसको 11 दिन तक भी लगातार कर सकते हो, पर 3 दिन तो आपने मिनिमम करना है कि आप भाई रोज 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 पॉजिटिव बोल रहे हो अपने लिए। क्योंकि जब तक हम अपने लिए पॉजिटिव बोलेंगे नहीं, हम अपनी लाइफ के आधे विलन तो खुद ही होते हैं, आपको पता है। 4 और 8 नंबर वाले तो हाँ हमारी लाइफ में तो डिलेज रहेंगे। अरे भाई मैं भी तो 4 नंबर हूँ। तो बहुत सारे 4 और 8 के मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मोदी जी हमारे PM 8 नंबर सही बात है ना। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो 4 और 8 से रूल होते हैं, बट बहुत लाइफ में सक्सेस है। तो अपनी लाइफ के विलन खुद मत बनो। आप जो बोल रहे हो अपने लिए, है ना, आप ये देखो कि आपके मुंह और आपके कान के बीच में सिर्फ 6 सेंटीमीटर का फ़र्क है। तो सबसे पहले तो आपके सबकॉन्शियस में वो नेगेटिव चीज़ जाएगी, फिर यूनिवर्स में जाएगी। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक जिन है। उसको नहीं पता कि आप पॉजिटिव बोल रहे हो नेगेटिव बोल रहे हो। उसको तो ये पता है आपने जो बोलना है उसने मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न में दे देना है। तो पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सबकॉन्शियस करो, अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव करो, है ना। तो बेलीफ के ऊपर आपने वो एफर्मेशन लिख के सेंड दी एशेस टू। तो ये डे मतलब ये मैं हर साल इस रिचुअल को फॉलो करती हूँ। तो इसीलिए मैं ऑडियंस को भी दे रही हूँ कि अपना नया साल हमने पहले ही अपनी मनी विश पूरी कर लेनी है। बहुत बढ़िया। अपनी जितनी इनकम है उसको डबल करके लिख दो। आई हैव स्टार्टेड अर्निंग 2 लाख, सपोज आप 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख रुपीज़ पर मंथ लिख के रख दो। डेली उसको बर्न करके अपनी विश मैनिफेस्ट करें। मैम कोई जैसे अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं रेमेडीज़ वगैरह, तो अगर कोई जॉब को लेके परेशान है तो उसकी कोई रेमेडी है आपके पास? जॉब, अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो पहले तो मैं कहूँगी धैर्यता बना के रखें, अपनी दशा चेक करें कि न्यू बिगनिंग है या नहीं है। और अगर है तो हम इस रेमेडी को करेंगे। आपको एक नींबू ले लेना है, नींबू को हाफ कट कर लीजिए और उसमें आपने 4 लौंग लगा देनी है। कीप इट इन दी नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है ये सपोर्ट का जोन है। और वहाँ पर आपने ओम हन हनुमंते नमा ऐसा आपको 9 डेज तक रोज़ करना है। और डेली उसके ऊपर आप 1 चुटकी सिंदूर डालोगे जो हनुमान जी पे डलता है, ठीक है। तो आपकी जॉब लग जाएगी या फिर प्रेजेंट जॉब में आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। 9 दिन ही कर, कितने दिन? सिर्फ 9 दिन करना। अच्छा, और कौन से दिन से शुरू करना? किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे से बिगिन कर लो। ओके। और हमें रिलेशनशिप बढ़िया रहे उसके लिए कुछ? रिलेशनशिप के बारे में तो ऐसे हम बात भी कर चुके हैं, गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बट वैसे एक रिलेशनशिप का मैं आप लोगों को जार बता देती हूँ। ये परमानेंट रेमेडी होती है, करके रख दो। आपको रोज़ रोज़ नहीं करना कुछ भी रिलेशनशिप के लिए। 2 कपल्स जिनको भी प्रॉब्लम है, आपने उनकी फ़ोटो ले लेनी है। दोनों फोटोज़ को आपने फेसेस को मिला देना है और एक रेड मोली से टाई कर देना है। देन आपने एक हनी का जार लेना है, उसके अंदर आपने सबसे पहले इस फोटो को डाल देनी है। देन उसके ऊपर आप थोड़ी सी सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए और कीप इट इन दी साउथ वेस्ट ऑफ द होम। ओके, ठीक है। और मैम बिजनेस के लिए भी बता दो, लोग तरक्की बिजनेस ग्रोथ करें, की तो मैं आप लोगों को एक अल्टीमेट रेमेडी देने वाली हूँ। हो जाए। जो भी ओनर है आपने उनका ईयर ले लेना है। ये कस्टमाइज रेमेडी है और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। और अगर मल्टीपल ओनर्स हैं तो सभी का लेंगे फिर। ठीक है।
तो जो ओनर है आपने उनका ईयर ले लेना है, जैसे मैं 85 बॉर्न हूँ, है ना, 1985 बॉर्न हूँ, तो खाली लास्ट के 2 नंबर लेने हैं, तो 8 + 5 करा तो 13, तो 13/13 का मिरर नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देना है, और उसके ऑपोजिट एकदम उसके सामने आपने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगा देनी है, क्योंकि साउथ में पंचमुखी हनुमान जी लगाए जाते हैं, है ना। सो इससे क्या होगा कि आपका नॉर्थ एक्टिव हो जाएगा, बिकॉज नॉर्थ सिर्फ बुध की डायरेक्शन नहीं है, कुबेर जी की भी डायरेक्शन है, तो आपका नॉर्थ भी एक्टिव हो जाएगा जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, और साउथ भी आपका एक्टिव हो जाएगा जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, आप उसको कैश कराने में हेल्प करेगा। ऑल राइट। और मैम जैसे मल्टीपल पार्टनर है तो मल्टीपल मिरर्स लगेंगे, मल्टीपल हनुमान जी लगेंगे? मल्टीपल मिरर लगेंगे, फिर सब में हम अलग अलग लगाएंगे, जैसे एक में हम हनुमान जी लगा देंगे, एक में हम माँ लक्ष्मी लगा देंगे, एक में हम कोई हाई राइजिंग बिल्डिंग लगा देंगे कि स्टेबिलिटी रहे, जैसे बुर्ज खलीफा लगवा देती हूँ मैं क्लाइंट्स को, अच्छा। तो ऐसे करके हम अलग अलग चीज़ें लगाएंगे। मैम हेल्थ अच्छी बनी रहे सबकी, तो हेल्थ के लिए तो मैं आपको हनुमान जी का एक बहुत ही अचूक उपाय देने वाली हूँ। हनुमान जी से रिलेटेड मुझे बात भी करनी थी, जैसे लोग हनुमान चालीसा चैंट करते हैं, आप लोगों को पता है हनुमान चालीसा हमको रोज़ चैंट नहीं करनी होती। हनुमान चालीसा मीन्स 40 दिन ही आपको उसको चैंट करना है, तो आपको संकल्प लेके उसको स्टार्ट करना है। आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, हनुमान चालीसा तो एक स्तुति है ना, तो इसको आपको किसी भी डे से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है ट्यूसडे से बिगिन करना है। संकल्प लेके करना है, हाथ में चावल पानी सिक्का लेना है, संकल्प लेना है कि मैं 40 दिन तक रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, सुनना नहीं है, खुद से पढ़ना है, और 40 दिन के बाद स्टॉप कर देना है, ओके। है ना। उसके बाद आप इसको दूसरी विश के लिए करिए, 40 दिन से ऊपर नहीं करनी होती हनुमान चालीसा। किसी को भी हेल्थ इशू है तो महामृत्युंजय मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा लोग चैंट करते हैं, तो एक्चुअली महामृत्युंजय जो है आपको ये चैंट नहीं करना होता, बिकॉज महामृत्युंजय जो है इसके प्रोनाउंसिएशन काफ़ी टफ होती है। तो आप क्या करिए, आप एक महामृत्युंजय की टेप ले लीजिए, जिस भी पर्सन को हेल्थ इशू है आपने उसकी फ़ोटो उस टेप के ऊपर लगा देनी है, जो 24/7 चलेगी। इसको नॉर्थ ईस्ट में आप चला के रख दीजिए। जिस भी पर्सन को क्रॉनिक से क्रॉनिक हेल्थ इशू, इससे आपको बेटरमेंट फील होगी। ओके ओके। उसके अलावा एक ईरानी फिरोज़ा होता है, वो क्रिस्टल भी हम पहना सकते हैं किसी को भी हेल्थ इशू है। मैम जो स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ? हाँ, गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली सूर्य प्लैनेट को ही स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसमें मैं आपको एक क्लाइंट का टेस्टिमोनियल के साथ इसको समझाती हूँ। एक मेरे क्लाइंट थे जो जिनका बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, मतलब उसको वीज़ा मिल गया था, बट उसने अपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा को ठुकरा दिया क्योंकि उसको इंडिया में गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, मतलब IPS वगैरह के लिए उसको तैयारी करनी थी, बट चार्ट में सूर्य प्लैनेट वीक था, है ना। तो ज़्यादातर लोग हमारे पास कब आते हैं, जब वो प्रॉब्लम में फंस चुके होते हैं, है ना। तो भाई अगर पहले मेरे से पूछ लिया होता या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया होता कि क्या मुझे सूट करेगा, तो ज़्यादा बेटर रहता ना। अब बेचारे का वीज़ा भी कैंसिल हो गया और इंडिया में भी उसको नहीं मिल रही जॉब, मतलब उसका स्कोप ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, तो यहाँ से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया बंदा। अब दोबारा से वीज़ा अप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया का, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले तो आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। और अगर आपके चार्ट में योग है तो ही आप इस रेमेडी को करेंगे। आपने, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जो है ये लॉर्ड सूर्य की है, तो वहाँ पर आपने एक कल्प वृक्ष की फोटो लगा देनी है। आप लोगों को पता होगा समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला था, तो कल्प वृक्ष का कोई आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए, आपने वो इस डायरेक्शन में लगा देना, और वहाँ पर आपको डेली सिर्फ 5 मिनट्स बैठ के चैंट करना है, कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष। तो आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ओके ओके। ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके। एक बोनस रेमेडी चलो सबको दे देते हैं। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ होती है आजकल, तो मेमोरी लॉस भी बहुत हो रही है, लोगों को चीज़ें रख के भूल जाते हैं, करेक्ट है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपकी कोई भी फुटवेयर जो आपको लगता है बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो आप अपनी किसी भी 4th क्लास एम्प्लॉय को दे दीजिए। 4th क्लास एम्प्लॉय को? जैसे आप अपनी स्वीपर को, गार्ड को, काम वाली जो होते हैं, है ना, आप उनको दे दीजिए। और आपकी कोई भी ऐसी साड़ी है या कोई दुपट्टा है जो बहुत ही ज़्यादा देखने में शाइनिंग हो, मतलब पार्टी वेयर हो, है ना, उस पर आपने गिट मार देनी है। अच्छा अच्छा। आपकी जो चीज़ गुमी है वो मिल जाएगी, कोई भी चीज़ मिल जाएगी 100%। बिल्कुल। देखो वैसे तो एक टेक्निक होती है एस्ट्रोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं प्रश्न शास्त्र, उससे भी पता चल जाता है कि आपकी चीज़ कौन सी डायरेक्शन में गई होगी। जैसे मैंने एक क्लाइंट को हेल्प करी थी, उसकी बिल्ली खो गई थी, अच्छा, तो मैंने बताया उनको कि आपकी गाड़ी के नीचे ही है। तो बिल्ली मिल गई थी? हाँ, बिल्ली मिल गई। वैसे रिंग वगैरह खो जाए तो कितने दिनों में मिल जाएगी? ये हम बता सकते हैं कि चोरी हो गई या घर में ही है, अच्छा। ये हम बता सकते हैं किस डायरेक्शन में आपको मिल सकती है। जैसे मैंने उनको बताया था कि इस डायरेक्शन में होगी और किसी वाहन के नीचे दिखती है। तो वैसे तो हम उस शास्त्र को भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये टोटका होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नाइस। क्रेजी मैम, मज़ा आ गया आपके साथ। आज बहुत कुछ सीखा ऑडियंस ने इस एपिसोड में, उम्मीद है जनता को मज़ा आया होगा।
तो दोस्तों इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स जिनकी भी यहाँ पर बात हुई मैम से सीखना है तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर सभी कोर्सेज़ को गो थ्रू कर सकते हैं। आपको कोई कंसल्टेशन रिगार्डिंग या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि मैम आपकी हेल्प कर सकती है, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। एक कम्युनिटी का लिंक भी हम डाल रहे हैं, जैसे मैम ने बताया जो फ्री वेबिनार्स होते हैं आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें, सबको शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को। सबका अगला साल अच्छा जाना चाहिए, सब अच्छा हो सबके साथ, हम तो यही चाहते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट यार। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय बाय, जय बजरंगबली। राम राम।